Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस रिव्यूज दैट इज समथिंग विच आई डू ऑन रेगुलर बेसिस। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कॉलेजेस के रिव्यूज, होटल मैनेजमेंट के कैंपसेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों के बहुत ज़्यादा रिव्यूज करता हूँ और उनके बारे में फीडबैक देता हूँ, सजेशंस देता हूँ स्टूडेंट्स को। सो गाइस, जो अभी करंटली सिनेरियो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं कि नहीं। बिकॉज मेरी रिसेंट वीडियोज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बात करी। मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस टॉप के अच्छे होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी टॉप के अच्छे होते हैं। लेकिन प्राइवेट के ऊपर मैंने इतना कमेंट नहीं करा, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई होगी अगर बनाई होगी तो बच्चे पूछ रहे थे कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को रेकमेंड करना चाहो तो गाइस रिसेंटली मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करूंगा और ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के कॉलेजेस को रिव्यू करना, उनके बारे में फीडबैक देना। पर्टिकुलरली आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए कॉलेज लेके आया हूँ वो है हमारा महाराष्ट्र में बेस्ड कॉलेज और उस कॉलेज का नाम है लेक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। यस गाइस, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है हमारा पुणे बेस्ड है और इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड बाय द होटेलियर्स फॉर द होटेलियर्स। गाइस, बाय द होटेलियर्स फॉर द होटेलियर्स एक ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं इस कॉलेज को थोड़ा ज्यादा रिकमेंड करूंगा। मैं खुद एक होटेलियर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री के हैं वो समझते हैं कि एक स्टूडेंट क्या फील करता है और उसे किस तरीके की चीज़ों की, फैसिलिटीज़ की नीड होती है और वो उस तरीके की फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। बेसिकली गाइस, अगर इस कॉलेज के थोड़ा रिव्यू हम लोग स्टार्ट करें, इसके प्रोग्राम्स की बात करें, सो यहाँ पर वैसे तो प्रोग्राम डिफरेंट तरीके के, बट जो इनका मेन प्रोग्राम है, जैसा कि डिप्लोमा वगैरह को हटा दो तो इनका जो मेन प्रोग्राम जो है वो है 3 ईयर का प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज। तो ये प्रोग्राम के बारे में आज मैं डिटेल से बात करूंगा। गाइस, अगर इन शॉर्ट हम लोग लेके चले कि आप लोग एक 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, 12th अभी पास करिए या फिर मे भी डिग्री कुछ कोई कर रखी है और अभी होटल मैनेजमेंट करना है और उसके लिए कोई डिग्री का कोर्स देख रहे हो और प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो इन महाराष्ट्र लोकेशन, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस कॉलेज में जा सकते हो। आप लोग ट्राई कर सकते हो इस कॉलेज में कनेक्ट करके, काउंसलिंग सेशन लेके, ट्राई करके, बात करके, थोड़ा रिसर्च वगैरह करके, क्योंकि इस कॉलेज के जो कुछ प्लस पॉइंट है जो मुझे अभी तक नजर आए, जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, वो है इनके सबसे पहले तो जो गाइस इनका प्रोग्राम है ना वो 6 कैप्सूल्स में बांटा गया है, यानी कि 6 पार्ट्स में से बांटा गया है, जिसमें इनकी 10th 1 की इंटर्नशिप आती है। सो गाइस, जब हम लोग इंटर्नशिप की बात करते हैं ना, मैंने खुद अपनी इंटर्नशिप में फ्रॉम दी ओबरा सुखविलास स्पा रिजॉर्ट चंडीगढ़ बहुत कुछ सीखा था और मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप अगर ज़्यादा ही मंथ की हो तो अच्छी बात है, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट होते हैं गाइस इंडस्ट्री की, वो ये होती है कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम इस इंडस्ट्री के लिए बने भी हो कि नहीं, और अगर होटल इंडस्ट्री नहीं तो हॉस्पिटैलिटी में और भी अदर सेक्टर्स हैं जैसे रिटेल, QSR एंड एवरीथिंग, उसमें बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट वगैरह भी हैं। तो अगर आप होटल्स के लिए नहीं बने तो आप लोग वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। सो बेसिकली एक करियर को लेके ना एक प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है, थोड़ा और ज़्यादा वाइडर व्यू इसमें मिल जाता है। उसके अलावा गाइस एक चीज़ जो यहाँ पर और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये लगी कि यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ पर हर एक जो आपका टीचर है, लेक्चरर है, वो 20 स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे ना, ऐसे नहीं होगा कि सब एक ही टीचर से पढ़ रहे होंगे, हर एक टीचर फॉर 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो इससे क्या होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बिकॉज एक चीज़ जो निकल के आती है वो ये आती है कि किचन का अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो बाकी डिपार्टमेंट्स का तो चलो ठीक है, लेकिन किचन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब एक ही टेबल पे 4-4, 5-5 बच्चे खड़े होकर काम करते हैं। अब एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं और 5-6 बच्चे एक टेबल पे खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उतना, मतलब ऑफकोर्स अगर सीखने वाला है वो तो सीख लेगा, लेकिन आई थिंक उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो यहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, हर किसी को इतनी जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है। इनका भी आई थिंक कुछ इंटरव्यूज वगैरह है, मैंने बात करी थी, जिसके बेस पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर यहाँ पर और पॉइंट्स की बात करें जो निकल के आते हैं, जो मुझे लगते हैं कि काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं, वो है कि ये जो लैंग्वेज कोर्सेज आपको सिखाते हैं, तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ गाइस तो मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, लेकिन अगर मुझे ऑप्शंस मिलते हैं और लैंग्वेज सीखने के, जैसे ये लोग अपने कॉलेज में स्पेनिश, मैंडेरियन, फ्रेंच एंड साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी लैंग्वेज में, बट मेरे मानना ये कि अगर आपको नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए। रिज्यूमे में अच्छा लगता है उसमें लिखना, और कल को अगर आप किसी होटल में हैं और उसमें मानो कोई स्पेनिश गेस्ट आ जाता है और आपके जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, F&B मैनेजर, उनको तो स्पेनिश नहीं आती, हर किसी को थोड़ी आती है, लेकिन आपको स्पेनिश आती है और आप स्पेनिश में बात कर रहे हो, मतलब कितना अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये लैंग्वेजेस जो है वो एक तरीके से दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आपको मिलता है। गाइस, द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है ना, वो एक देखो दो चीजें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट। मेरे लिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लेसमेंट अभी आगे बात करेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस, यहाँ की जब मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी तो ये आप खुद जाके इनकी फोटोज वगैरह चेक कर सकते हो, अपनी कॉलेज में विजिट कर सकते हो। कंसिडरिंग एवरीथिंग ये कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको होटल से कम नहीं लगेगा, मतलब जो इनकी फ्रंट ऑफिस की, हाउसकीपिंग की, किचन की सारी लैब्स है, जिस तरीके से लैब्स को बनाया गया है। हम लोग किसी कॉलेज के प्लेसमेंट
प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है कॉलेज के कनेक्शंस पे। अब क्योंकि ये कॉलेज बाय द होटेलियर फॉर द होटेलियर्स है, तो डेफिनेटली इनके कनेक्शंस हैं। इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो खुद अभी होटेलियर्स हैं, या फिर वो प्रीवियसली पास्ट में होटेलियर्स में बहुत टॉप के डेजिग्नेशन में रह चुके हैं। तो गाइस, इनके जो मैनेजमेंट के पार्ट के लोग हैं वो कितने लोग जनरल मैनेजर्स का एक्सपीरियंस लेके रह चुके हैं, वो एरिया वाइज जो है उनके वीपीज की पोजीशन है। तो इससे क्या होता है ना, इससे इंडस्ट्री कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होते हैं, तो अगेन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनके यहाँ पर MOU साइन हो रखे हैं विद हायत, विद एक्वा, विद मैरिट इंटरनेशनल एंड मैनी अदर होटल चेन्स, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से ये मानना है कि सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी। उसके अलावा गाइस, इनका 400+ होटल्स के साथ एक अलग से MOU साइन हो रखा है। तो एक चीज़ जो बेस्ट है ना, वो है कि आपको यहाँ पे इस कॉलेज में आके जॉब के लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। जॉब्स के ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बात गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है इस कॉलेज का जो सर्टिफिकेशन ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, तो मैंने अपनी जॉब नॉर्मली इंडस्ट्रीज में नहीं करी थी, होटल इंडस्ट्री में नहीं करी थी, मैंने कॉर्पोरेट में करी थी, हेडक्वार्टर्स में, एक होटल चेन के। तो जब मैं इनके हेडक्वार्टर्स में था, जो मेरा काम था ना, वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल काम था, कमर्शियल्स में मैं था। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इस तरीके के डिपार्टमेंट्स में जाते हो, अपॉर्चुनिटीज मिलती, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर मुझे कंप्यूटर की स्किल्स इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे लगा कि यार कॉलेज में शायद मुझे ये सब स्किल्स थोड़ा सीखने के लिए मिलती तो अच्छा होता। सो अगेन मेरा सजेशन लाइक और भी डिफरेंट कॉलेजेस को यही रहेगा, जो भी कॉलेज ये वीडियो देख रहा है, कि आप अपने स्टूडेंट्स को MS Excel, MS PowerPoint और MS Word वगैरह सिखाओ। ग्रेट कि ये लोग इन तरीके की स्किल्स के ऊपर काम करवा रहे हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हर कोई नहीं होता जो ऑपरेशंस में जाए। ऑपरेशंस भी हमारे जैसे किचन ऑपरेशंस और फ्रंट ऑफिस वगैरह, जैसे कितने स्टूडेंट्स होते हैं वो रेवेन्यू, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, जैसे मैं भी सेल्स एंड मार्केटिंग का था कमर्शियल्स में। तो इन तरीके के स्टूडेंट्स को फिर MS Excel की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक सजेशन है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या हमारे व्हाट्सएप हैंडल पे भी हमें बता सकते हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।